वंडर बॉय की फिर गूंज। अपोजिशन लीडर्स तैनाती के बाद नून लीग से नया वजीर आजम आ सकता है, ये कहना है मोहम्मद अली दुर्रानी का। तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook और TikTok पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी ने इंकशाफ किया है कि कौमी असम्बली और सेनेट में इमरान खान के हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर्स की तैनाती से हुकूमत ने एतमाद साजी का कदम उठाया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून से ऐसा कोई लीडर वजीर आजम आ सकता है जिस पर PTI को एतराज ना हो। ये हुकूमत और अपोजिशन में एक मुमकिना सियासी मुफाहिमत हो सकती है, जिससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम कम होना शुरू हो जाएगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सियासी मुफाहिमत से पाकिस्तान का फायदा होगा, मईशत और मुल्की निज़ाम में बेहतरी आएगी। मार्काए हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान ने जो इज्जत कमाई, अवामी हिमायत बढ़ने से पाकिस्तान के आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्की मफाद में हर हद तक जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए डील के बजाय डायलॉग करना होगा। दबाव से मसाइल हल नहीं होते। तारीख गवाह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो हो या मोहम्मद नवाज शरीफ या कोई और सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के मफाद पर हर सियासी लीडर और पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। इमरान खान भी इससे इनकार नहीं करेंगे। लो और दो के बजाय इंसाफ पर मबनी हल निकालना होगा। मोहम्मद अली दुर्रानी ने कहा कि इमरान खान से जेल में मुलाकात और मुफाहिमत के हवाले से किरदार की बात नेक नियती और पाकिस्तान के मफाद की खातिर की। मेरा जाती कोई मफाद नहीं। मुफाहिमत के लिए पाकिस्तान के मफाद में तफसीली सियासी रोड मैप भी दे सकता हूँ, जिसमें कुछ छुपा नहीं होगा बल्कि सब निकात वाजे होंगे। मोहम्मद अली दुर्रानी ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब और सिंध का दौरा हुकूमत के एतमाद साजी के इकदामात का हिस्सा है। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी खत्म करके हुकूमत इस अमल को मजीद मुस्तहकम बना सकती है, जबकि अपोजिशन को यकीनी बनाना होगा कि आईन और कानून के दायरे में रहकर सरगर्मियां करे, कानून हाथ में ना ले। हुकूमत डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी समेत दीगर सियासी कारकुनान को रिहा करके सियासी माहौल में तनाव मजीद कम कर सकती है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के सहारे पर खड़ी हुकूमत एक गलती ये कर रही है कि अपनी नाकामियां अपने सहारे के सर डाल रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए और हुकूमत को इस खौफ से निकलना चाहिए कि PTI से बातचीत करके वो कमजोर हो जाएगी। ये रवैया पाकिस्तान के मफाद में नहीं, ना ही खुद हुक्मरान जमात के मफाद में है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 9 मई के नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हुक्मरान जमात ने इस सानहे को मुखालिफ सियासी जमात को मुल्क दुश्मन जमात बनाने की कोशिश के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई में मुलव्विस अफराद को 15 दिन में सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने ऐसे मुकदमात बनाए जिन्हें 100 साल साबित नहीं किया जा सकता। एक कौमी मामले पर दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानिए बनाने की कोशिश की गई, जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। उन्होंने कहा कि अल-जुल्फिकार और तैयारा हाईजैकिंग की शक्ल में PTI से बड़ा धब्बा PPP पर था, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कम उम्री के बावजूद बड़ी दानिशमंदी से इस धब्बे से अपनी जमात को बचाया। PTI को भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हुकूमत को भी मुसलसल समझा रहे हैं कि उनके बयानिए से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि 26 और 27वीं तरामीम में बाज़ नुकात के सिवा दीगर तमाम शिक्कों से सिर्फ हुक्मरान जमातों को फ़ायदा हुआ। साबिक वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत माशी सतह पर कुछ नहीं कर पा रही, जिससे पाकिस्तान की मईशत और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इस सूरत हाल से परेशान और दुखी है। एक और सवाल पर मोहम्मद अली दुर्रानी ने कहा कि PTI के अंदर लीडरों की कोई हैसियत नहीं। PTI के 2 ही लीडर हैं, एक इमरान खान और दूसरे अवाम। PTI के दीगर लीडर ना कुछ कर सकते हैं, ना बात आगे बढ़ा सकते हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के इजलास में भी यही कहा गया कि हुकूमत एतमाद साजी करे और जेल में बैठे कैदियों से बातचीत शुरू करे ताकि नतीजा निकले। कौमी असम्बली और सेनेट में बनने वाले अपोजिशन लीडर PTI से नहीं बल्कि इमरान खान के रिकमेंडेड हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर्स की तैनाती के लिए अपना किरदार अदा किया, जो एतमाद साजी का एक वाज़ेह कदम है।